हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं और खासकर यूपीएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। रामसर कन्वेंशन जो है, आर्द्र भूमि वेटलैंड जो होते हैं भाई, इनको बोलते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर इंडिया की बात अगर हम करें तो रामसर साइट्स का आपने नाम सुना होगा। चिल्का लेक है, केवला देव, बहुत सारी जगह पर जो है ये रामसर साइट्स हैं। इंडिया में 38 रामसर साइट्स हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। रामसर साइट्स एक्चुअल में है क्या, रामसर कन्वेंशन क्या है। देखो, रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर सम्मेलन। सम्मेलन है कन्वेंशन का मतलब, है ना। ये है किस लिए, पहले तो ये समझ लो। देखो, रामसर एक जगह है, ये जगह कहाँ पर है, ईरान में। ईरान में ये जगह है, रामसर जो है जगह, ये ईरान में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था 1971 में, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। एक कन्वेंशन हुई थी, जिन्होंने ये एडॉप्ट किया था, कन्वेंशन को एडॉप्ट किया था। अ, इसमें था क्या बेसिकली, कि दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं यानी कि आर्द्र भूमि है, उनका देखना, रख रखाव करने, पहली बात। तो दूसरी चीज, वो अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, यानी कि उनके अंदर फ्लोरा फोना, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका यूज होता है। अगर वो उस इंपॉर्टेंस की है और उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि वो घटती जा रही हैं, तो उनके रखरखाव के लिए, उनके बचाव के लिए यहाँ पर ये कन्वेंशन हुई थी कि भाई ऐसी साइट्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाना है, उनका किस तरीके से यूज लिया जाना है, ठीक है। ये रामसर साइट का मेन मोटिव था और यही मोटिव आज भी है इनका, रामसर साइट का, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा देता हूँ इसके बारे में। बेसिकली है क्या, द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स इज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ये संधि है, एक अंतर सरकारी जो है, बहुत सारी सरकारों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की हुई है। ट्रीटी मतलब संधि होती है। दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज, है ना, जो मैंने समझाया अभी आपको। यानी कि जो जो कि वेटलैंड्स आर्द्र भूमि है, जैसे झील का किनारे, झील की बात मैं करूँ, उस सारे को अपना वेटलैंड बना लेंगे, ये रामसर साइट उसको नाम दे दिया जाएगा, है ना। तो वहां पर जो रिसोर्सेस हैं, उनको किस तरीके से यूज करना है, उनको किस तरीके से कंजर्व करना है, संरक्षित किस तरीके से करना है, उनका क्षरण ना हो, है ना। इसके लिए कन्वेंशन है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, 1971 में ये आई और फोर्स में आई 1975 से, ठीक है। 1971 में एडॉप्ट किया इसको, 1975 में फोर्स में आई। सिंस देन 19% ऑफ द यूएन मेंबर स्टेट, यूनाइटेड नेशंस के 19%, 90% यानी कि 90% जो है, उन्होंने इसको एडॉप्ट किया है, ठीक है। वो इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, से इंडिया भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है इसमें, जो पार्टिसिपेट करता है रामसर के साथ में, ठीक है। तो हर 3 साल में एक बार इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी, कोप जिसको नाम दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारी कोप होती रहती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो हर 3 साल में ये लिया जाता है, फिर यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे नहीं बढ़ना। मेन मेन चीज जो हमको ध्यान में रखनी है वो क्या है, ईरान में एक जगह है, रामसर नाम का शहर है, वहां पर ये कन्वेंशन हुई है, ठीक है। 1971 में ये अडॉप्ट हुई थी, फोर्स में आई थी 1975 में। 90% ऑफ द यूएन जो नेशंस हैं, यूएन नेशन के जो मेंबर हैं, तो वो इसके साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर रामसर साइट्स इन इंडिया की बात में अगर करूं, रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन के अंदर। जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बातें जहां फॉलो कर रही है, उसको हम रामसर साइट का दर्जा दे देते हैं। जैसे इंडिया में 38 है फिलहाल। अब आपको एक बात और बता दूं, अभी तक 37 थी, कल ही 38 भी बनी है। 38 जो बनी है ना, कल या परसों में ही, 2 दिन के अंतर्गत ये 38 में बनी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो कौन सी है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो पहली स्टेट में पहली बनी है अपने में, रामसर साइट। तो इंडिया में जो है रामसर साइट 38 है, साउथ एशिया में सर्वाधिक है, हमारे दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, इंडिया में जो है सर्वाधिक है इस टाइम, साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो 38 साइट है रामसर, है ना।
9 क्राइटेरिया होते हैं इनके, 9 क्राइटेरिया पे ये डिसाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए वो क्राइटेरिया तो आप राम सर की साइट पे चले जाना, आपको क्राइटेरिया की पीडीएफ मिल जाएगी। क्राइटेरिया है ना, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। अगर क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, 9 में से 5 भी फॉलो हो रहे हैं, 4-5 फॉलो हो रहे हैं, तो ये उसको दर्जा दे देते हैं राम सर साइट का। ठीक है, तो इंडिया की बात अगर करें तो देखो WWF जो है, WWF जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। WWF, WWF क्या होता है भाई? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? वेटलैंड्स आर द मोस्ट थ्रेटेंड ऑफ द ऑल इकोसिस्टम्स इन इंडिया। मतलब जितने भी इकोसिस्टम इंडिया में हैं, उन सब में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमि। ठीक है, जैसे कि इन्होंने फिर बताया कि लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है यहाँ पे, सेलेनाइजेशन हो रहा है, लवणीयता आती जा रही है, मीठा पानी नहीं रह पा रहा है। एक्सेस इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ के कारण भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इन्वेजिव स्पीसीज का बढ़ोतरी हो रही है, एक्सेसिव डेवलपमेंट एंड रोड बिल्डिंग, यानी कि तुम देख रहे हो कंस्ट्रक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या है, ये सब चीजें अंत में क्या डैमेज करती है? हमारे जंगलों को डैमेज करती है। जंगलों को डैमेज करने के साथ साथ इनको भी डैमेज कर ही रही है ना। तो अब बात करते हैं जो नई साइट बनी है, तो नई साइट वो कौन सी बनी है भाई? असम कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व बना है, असम कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये पहला है उत्तराखंड का। ये असम कंजर्वेशन रिजर्व हैज बिकम उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट, है ना। देखो ध्यान में रखने वाली बात है थोड़ी सी, और कल परसों में ही ये बनी है ना, इसलिए मैंने इसको उठाया है इस टॉपिक को, थोड़ा ध्यान में रख लेना आप सब लोग। उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट है। द रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, यमुना के बैंक पर है ये, नियर देहरादून डिस्ट्रिक्ट। समझ लेना इस बात को भाई, थोड़ा सा है ना, सभी लोगों को समझनी है बात। इन द गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालयन स्टेट। कभी कभी क्या है, यही सब पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे पर है ये। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो यमुना नदी है, ध्यान रख लेना, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, दूसरा क्या है कि रामसर डिक्लेयर्स असम कंजर्वेशन रिजर्व एज ए साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं होगी तो रामसर कन्वेंशन के मुताबिक उसको वो दर्जा नहीं दिया जाएगा। रामसर साइट का जो दर्जा मिलता है वो उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उनको ही दिया जाता है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस को अगर मैं बताऊं, इसमें बहुत सारी फॉरेन स्पीसीज भी आके रुकती हैं, है ना, तो वो सारी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे माइग्रेशन बहुत है, पक्षियां वगैरह बहुत हैं, फिश के क्राइटेरिया पे भी खरा उतरता है ये, जहाँ मछली का क्राइटेरिया आ जाता है वहां पर भी खरा उतरता है। ठीक है, विद दिस द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया गोज अप टू 38। अब तक 37 थी, अब 38 हो गई हैं। हाईएस्ट इन द साउथ एशिया, एंड उत्तराखंड गेट्स इट्स फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, असम कंजर्वेशन रिजर्व क्लियर्ड 5 आउट ऑफ द 9 क्राइटेरिया। ठीक है, 9 में से 5 को इसने क्लियर कर दिया था, 9 क्राइटेरिया थे उसमें से 5 क्लियर करके हमारा असम कंजर्वेशन रिजर्व जो था। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बना था, कौन सा बना था सबसे पहला? अगर आप मुझे बता सकते कमेंट में बताना, सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? 2 बनी थी एक साथ में, ठीक है, 1981 में। तो वो मुझे आपको बतानी है कौन कौन सी 2 साइट्स थी, जिससे कि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा मेरे कहने से। इस बात को थोड़ा सर्च करोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी और भविष्य तक आपके साथ में रहेंगी, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद रहेंगी ये चीजें। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले कौन सी रामसर साइट इंडिया में बनी थी? 2 बनी थी, ठीक है, 1981 में बनी थी, इतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सी बनी थी, और लास्ट वाली बता देना। अभी लास्ट ये 38 तो ये थी, 37th कौन सी थी ये भी आप लोगों को बतानी है ना, और कब बनी थी। ये 2-3 चीजें अगर आप कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे हमें, तो हम समझ जाएंगे आप सही पढ़ रहे हो, आपको समझ में सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।